सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 24 जनवरी की रात से, जब रात की तारीकी में खामोशी से बानी पीटीआई इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेके आया जाता है और किसी को हर एक को ला इल्म रखा जाता है। अब जब ये खबर आती है और असदुल्ला खान जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये अपने व्लॉग में ख़बर देते हैं और उसके बाद से एक मामला ये वहाँ से शुरू होता है बेसिकली। लेकिन उस दौरान 8 फरवरी भी आ जाता है जब एहतजाज की कॉल, एक सेमी एहतजाज की कॉल, बड़ा एक नाम जिसको कहते हैं बेज़रर सी एहतजाज की कॉल पीटीआई दे रखी। पीटीआई ने बर वक्त वो नहीं किया जो पीटीआई को करना चाहिए था उस वक्त। कोई लाहे अमल का ऐलान नहीं किया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कोई इस मामले को सीरियस नहीं लिया। लेकिन बहरहाल ये कहानी शुरू होते होते सुप्रीम कोर्ट में यादाश्त जमा करा देते और एक लंबी स्टोरी है जिसको मेरा ख्याल है बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। एमिकस क्यूरी बनाया जाता है कोर्ट, यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को जेल भेजा जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो एक तहलका खेज रिपोर्ट होती है और फिर पीटीआई को समझ में आती है कि हुआ क्या है। जिस रिपोर्ट में बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं जो हम और आप कल से सुन रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान और तशवीशनाक बात थी वो ये थी कि जो इमरान खान साहब की जो राइट आई है उसका जो विजन है, यानी उसकी जो आई सेट वो तकरीबन 85% वो उसको खो चुके हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी, अपोजिशन और हुकूमत में राब्ते हुए हैं। इस हवाले से तारिक फजल चौधरी साहब की भी मुलाकात हुई, एचएक्सई जो अपोजिशन लीडर है उनके चैम्बर में जाके। पीटीआई का अब 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये कहते हैं कि जो हमारे नॉमिनेटेड यानी जो पर्सनल फिजिशियन हैं इमरान खान साहब के, या जिनको अब हम नॉमिनेट करेंगे, उन तक एक्सेस दी जाए। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा है पूछ कर बताता हूँ। अच्छा, चूंकि वो कैद तन्हाई में है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वो बहुत गुस्से में है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, या ये तो आम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उज़मा खान साहबा ने जब सवाल उनकी हेल्थ के हवाले से किया तो उन्होंने उसका कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स मेंबर ECC। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन टू इमरान खान लीगल अफेयर्स, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। नईम पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और इसी तरह असदुल्ला खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया असद आपके टाइम का भी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। राना एहसान अफजल साहब, यहाँ तक तो मामला ठीक है कि हुकूमत कह रही है अब हम ये भी कर लेंगे, अगर मुझे माना कि किसी की गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर लेंगे। बट सवाल ये है कि जो पिम्स हॉस्पिटल वाला मामला आप लोगों ने छुपाया, फिर जब ये खबर असदुल्ला ने दी और दीगर ज़राए से जब ये खबर आई, फिर 4-5 दिन बाद जाके अता तारर साहब ने, यानी हुकूमती सतह पर इसको एडमिट किया गया और फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया। उस वक्त से पीटीआई का कहना यह है कि जी आप उनके जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनको एक्सेस दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। उसको गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं लिया, उस मामले को लिंगर ऑन क्यों किया जो आज मामला इस नहज तक पहुँचे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि खान साहब 14 साल के लिए अडयाला जेल, उनको सज़ा है और वो अडयाला जेल के मेहमान हैं। और हर साल इंसान बीमार भी होता है, उसको ज़ुकाम, इन्फेक्शन, हर किस्म की जो है एक साल में एक नॉर्मल आदमी जो है वो उसको कोई ना कोई हल्का फुल्का जो है हेल्थ के इश्यूज आते रहते हैं। तो ये जेल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको डॉक्टर को एक्सेस दे, और कोई अगर ज़रा थोड़ा बहुत अगर कोई ज़्यादा मामला है तो अस्पताल ले जाएं, कोई इंजेक्शन लगाना है या स्पेशलिस्ट को दिखाना है। उसके ऊपर जो है ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि उसके ऊपर जो है सुपरटेंडेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि जी ये फलानी चीज़ हो गई है, अब हम ये करने जा रहे हैं। आप जो प्रिजनर है उससे कंसेंट लेके अस्पताल ले गए। तो ये जो कहना कि छुपाया गया, फलाना किया, देखें वहाँ उन्होंने डॉक्टर्स ने देखा होगा, लोकल डॉक्टर्स ने, और उन्होंने रेकमेंड किया होगा कि आप इसको स्पेशलिस्ट से दिखाएं, फिर वो उनको अस्पताल ले गए। तो इसके ऊपर ये कहना कि जी ये तो देखें अभी ये जो बात चल रही है ना कि 85% उनकी बिनाई चले गई है, ये खान साहब का क्लेम है, इसको बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए। उनकी इस क्लेम को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, उनके हेल्थ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने दी है उसके अंदर इसको सीरियसली लिया गया। अब क्योंकि हर दिन तो 3 दफ़ा तो उनके वाइटल्स लिए जाते हैं,
डॉक्टर्स की एक्सेस जेल के अंदर भी जो है वो अवेलेबल है, और फिर स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, और अगर अस्पताल की एक्सेस है तो वो भी दी जा रही है। तो अब जिस तरह वो तारिक फजल साहब ने कहा कि आखिरी मीटिंग में तो उन्होंने कोई आंख की बात नहीं की, बल्कि उनकी सेहत के हवाले से सब कुछ ठीक करार दिया गया। तो कहने का मतलब अभी ये मेडिकल बोर्ड बना दिया जाएगा 16 एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसके ऊपर जो है वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी, हाँ, जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो फिर हम इस पे बहस कर सकते हैं। अभी तो एक मरीज का कंप्लेन है कि मेरी 85% बिनाई चले गई है, अभी लेट उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आने दें, उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। मसला यहाँ पर ये है कि आप इस पे तो बिलीव या ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि मरीज का जो क्लेम है कि 85% वो आप कह रहे हैं हम उसको चेक करेंगे मेडिकल बोर्ड, लेकिन आप इस पे 100% ट्रस्ट कर रहे हैं कि मरीज का पिम्स ले जाते हुए कॉन्सेंट ले लिया गया था। सर, हम छोटी सी चीज के लिए भी हॉस्पिटल जाते हैं तो मरीज का कॉन्सेंट नहीं लिया जाता, उसकी फैमिली का कॉन्सेंट लिया जाता है। ये आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि फैमिली से डिस्कस किया जाता है, सिर्फ इंजेक्शन लगाने और स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए पिल्स नहीं कैदी को लाया जाता। नहीं, एक मिनट में आपको बता दूं, प्रिजन रूल्स के अंदर अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो, कोई लाइफ डेथ का मामला हो, कोई सीरियस बीमारी हो, तो जरूर फैमिली को जो है वो इन रूप लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज ना हो तो ये कोई आपको जरूरत नहीं है। और ये मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जेल इंतजामिया को कोई जो है वो जरूरत नहीं कि वो फैमिली को इन रूप लें, वो खुद ही छोटी मोटी चीजों को जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। चलें, ठीक है। अब नहीं, हैदर पंजोता साहब, आप मुझे बताएं कि हुकूमत के जो अभी जो इक़दाम हैं, जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हम फुल एक्सेस भी देंगे और देखते हैं, मैं वज़ीर आज़म से पूछूंगा, डिस्कस करूंगा, मुजुर्माना कार्रवाई जिसकी होगी गफलत उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, ऑल ऑफ दिस। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा कराएंगे, चाहे बाहर ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना, कहीं भी ले जाना, उस पर हुकूमत अमल दरामद भी करेगी। तो अभी के जो हुकूमत का मौक़िफ़ है या हुकूमत का जो जवाब है, उससे PTI की लीडरशिप मुतमईन है? जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, पहली बात तो ये है ना कि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी फजूल कर रहे हैं। रात को मैंने एक शो देखा जिसके अंदर एक डॉक्टर साहब लाइव शो के अंदर, आई थिंक सो दुनिया न्यूज के ऊपर वो शो के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी रेटिना का जो ये मामला है, इसके अंदर अगर प्रॉपर ठीक इलाज ना किया जाए, इसकी प्रॉपर जो है इसका ट्रीटमेंट ना हो, तो आंख तक जो है वो निकालनी पड़ सकती है। यानी इस तरह की सीरियस सूरत हाल के अंदर आप इनकी हालत देखें कि ये उनको एक साबिक वजीर आजम को, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को, ये खाली कतरे आंखों में डालकर कहते रहे कि ये मामला ठीक हो जाएगा। तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। हम इस वक्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं KP हाउस के सामने, क्योंकि हमने पार्लियामेंट के सामने जाना था और इन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए कि आप जाकर एहतजाज भी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के सामने भी नहीं बैठ सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। देखिए, हमारा मुतालबा इस वक्त भी यही है कि आपने पहले 3 महीने, ये आप उसके मुजरिम है कि 85% इमरान खान साहब की आंख जो है वो जाया हो गई और इस वक्त 15% उनकी बिनाई बाकी है। और इस वक्त की जो सूरत हाल भी है, जो कि रिपोर्ट कह रही है कि जब सलमान सफदर साहब मिले हैं तो उनकी आंख से पानी टपकता रहा, वो टिश्यू पेपर से आंख को साफ बार बार कर रहे थे, पानी को साफ कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब तक उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो, यानी उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाके वहाँ स्पेशलिस्ट जो रेटिना का इलाज करते हैं वो डॉक्टर्स हों और उनके जाती मॉलेज भी हों, तो ये एक सेटिस्फेक्शन है, ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो उनका राइट है और वो हम राइट मांग रहे हैं, कोई इलीगल चीज नहीं मांग रहे। ये जितने लोग भी बातें कर रहे हैं, ये माजी में अपना देखें ना, अपने लीडर के बारे में जरा वजाहत दें कि वो कैसे इलाज के लिए लंदन चले गए थे, प्लेटलेट्स उनके कम भी नहीं हुए थे, एक जेली रिपोर्ट बनाकर और वो लंदन चले गए थे। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके ऊपर जो है ये इनकी कांपे टांगी हुई है। मतलब सिर्फ यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है कि हमारे हाथ में कानून है, हमारे हाथ में इक़्तिदार आए हुए जेली मैंडेट के जरिए हमने अपनी मर्जी करनी है, मंशा करनी है। तो मंशा के मुताबिक तो नहीं मुल्क चलते, मुल्क तो कानून के मुताबिक चलते हैं। हाँ, ठीक है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है मुख्तसर सा ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो।
असद मैं आपकी तरफ आती हूँ उससे पहले, अच्छा मैं जिन डॉक्टर की ये बात कर रहे हैं मेहर के प्रोग्राम में थे, हम उनका क्लिप भी यहाँ पे चलाएंगे। द सीरियसनेस ऑफ द इशू ने लाइफ और डेथ का अगर मामला हो, जिंदगी और मौत का, जिंदगी मौत तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एक आंख के ज़ाया होने का खदशा है या आपका किसी और बॉडी ऑर्गन के ज़ाया होने का खदशा है तो वो ज़िंदगी और मौत की से कम नहीं होता मामला। लेकिन बहरहाल असदुल्ला खान मुझे बताएगा कि आज तो पीटीआई ये धरना दे रही है, ये सारा कुछ कर रही है, हमें जो पीएमएलएन है वो डिफेंसिव मोड पे नज़र आ रही है कि जी हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, लेकिन ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ा? आपको लगता है कि पीएमएलएन ने इसको सीरियस नहीं लिया या सीरियस लेने की कोशिश, उनको सीरियस लेने की कोशिश पीटीआई की तरफ से भी उस लेवल पर नहीं की गई? जब ये पिम्स वाला जो एपिसोड हुई थी उसके बाद ही पीटीआई को भरपूर तरीके से इस इशू को रेज करना चाहिए था और अपनी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अनाउंस करनी चाहिए थी। असद, ये जो दावा किया जा रहा है ना कि इमरान खान को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई, ये दावा बज़ाहिर दुरुस्त मालूम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की ये जो बीमारी है CRVO, ये रेटिना से मुतालिक है। इसमें अब माहिरीन की भी राय आ चुकी है, कोई इबहाम मौजूद नहीं रहा कि एक वेन होती है जिसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो फिर वहां पर जो है वो ब्लड क्लॉट बन जाता है और उसके नतीजे में रेटिना पर इमेज नहीं बनता और उसके नतीजे में फिर बिनाई जाने लगती है। तो ये रेटिना से मुतालिक बीमारी है। तो संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए एक ऐसे डॉक्टर की खिदमत हासिल की गई जो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। यानी अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात भी मान ली जाए कि इमरान खान ने जनवरी के पहले हफ्ते में पहली मर्तबा शिकायत की और 3 महीने पहले शिकायत करने वाला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, तो फिर भी 1 महीना तो गुजर गया ना, या 1 महीने से ज्यादा वक्त तो गुजर गया। 1 महीने में क्या किसी रेटिना स्पेशलिस्ट ने इमरान खान को विजिट किया है? एक शख्स की बीनाई जा रही है, हर शख्स कह रहा है, ये पिम्स के अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसके मुताबिक बताया गया था कि CRVO है। ये CRVO अगर है और हॉस्पिटल तस्दीक कर रहा है तो ये रेटिना से मुतालिक है। आज तक किसी रेटिना स्पेशलिस्ट ने इमरान खान को विजिट किया है? नहीं किया। तो इसी से तो संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है, मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पिम्स हॉस्पिटल में कोई ना सिर्फ ये कि कोई रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर अनवार जो रेटिना की ट्रेनिंग कर चुके हैं, अगरचे उन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए, एग्जाम पास नहीं किए हैं, लेकिन रेटिना की कुछ प्रैक्टिस की हुई है, उस डॉक्टर को भी पैनल में शामिल नहीं किया गया इमरान खान का इलाज करने के लिए। अगर पिम्स से ही कराना मकसूद था तो जो बेस्ट अवेलेबल डॉक्टर था वो फिर डॉक्टर आरिफ नहीं थे, वो तो एक और डॉक्टर थे। तो इसी से संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि एक शख्स दिन ब दिन अपनी आंख खो रहा है। और जिस डॉक्टर का आप जिक्र कर रही हैं, डॉक्टर खुर्रम मिर्जा, उन्होंने तो जो इसके बारे में बातें की हैं वो तो होशरुबा है, यानी वो शक का इजहार कर रहे हैं शायद ऐसा लॉस हो गया है कि जो आप रिकवर भी ना कर सके, यानी लेट हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शन इसके लिए BGF इंजेक्शन दिया गया है उससे बेहतर ट्रीटमेंट मौजूद है, और सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं बल्कि उसके साथ लेजर करना पड़ता है। ये इलाज एक कॉम्बिनेशन में होता है। और यहां पर संजीदगी का आलम यह था कि एक इंजेक्शन देकर इमरान खान को वापस फौरन अगले 20 मिनट के बाद, हुकूमत कहती है 20 मिनट बाद भेज दिया गया, आपने एक इंजेक्शन दिया, 20 मिनट बाद आप वापस अडयाला भेज रहे हैं, उसका लेजर ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो सारे ट्रीटमेंट इसको जो है वो उसके लिए आजमाए नहीं जा रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ तो दुरुस्त मालूम नहीं होता। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की है। अच्छा, मैं असद वापस आती हूँ आपकी तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मैं बात करूंगी, जरा इस पे राना साहब से बात ले लूँ। राना साहब, एक तो आपने असद की बात भी सुन ली, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, क्योंकि कल इत्तेफाकन मेरी बेटी का आई स्पेशलिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट था, तो आई विजिटेड डेफिनेटली। तो मैंने वो खुद चूँकि आई स्पेशलिस्ट थे, एक बड़े सीनियर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के, उनसे जब मैंने डिस्कस किया, ये तो शोज़ और ये सब बाद में हुए, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि ये रिटर्नेबल बहुत मुश्किल है कि ये क्योरेबल हो, और बड़ी ये सीरियसनेस है। गवर्नमेंट ने वो सीरियसनेस नहीं दिखाई। ये सीरियस डिजीज़ है जो कि आपके रेटिना को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर सकती है, और आपकी बिनाई अभी तो 85% है, इसको 100% भी डैमेज कर सकती है। ये मैं अपना पर्सनल जो मेरी बात हुई वो बता रही हूँ। राना साहब, आपने कहा कि ज़िंदगी और मौत का अगर मामला होता है तो ज़िंदगी और मौत के दरमियान अगर ये आँख की बिनाई का मामला हो, और इस हद तक जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है, तो ये सही है। मतलब अगर मरीज़ मर नहीं रहा तो अगर उसकी आँख ज़ाया हो रही है तो लेट इट गो। नहीं, ऐसे नहीं। अब किसी की भी आंख क्यों ज़ाया हो, और ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलना चाहिए। लेकिन मेरा यही मौक़िफ़ है कि जब तक एक पैनल बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सर, आपने बना दिया है होगा, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि इसको डिले क्यों किया गया, मामला इस नहज पे क्यों आए? अभी बात सुने ना,
अभी ये चीजें तो हम सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं ना। मेडिकल जो बोर्ड बैठेगा वो इस चीज को एनालाइज करेगा। सर जब तो पिम्स खान आप लोग साहब लेकर को गए, रिपोर्ट्स- माजरत के साथ डॉक्टर राना साहब, आप एक इंतहाई समझदार और बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं, आप बड़ा एक सेन वाइज विद इन द PMLN। आप खुद इस बात को समझे कि जब एक मरीज को, उस मरीज को जिसको आप ट्रायल्स के लिए भी बाहर कभी नहीं लेकर आते, उस मरीज को अगर रात के अंधेरे में पिम्स लेके जाना पड़ा और 20 मिनट्स का प्रोसीजर हुआ, तो वो यकीनन देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस, लेकिन उसकी सीरियसनेस को इजी लिया गया। अगर एक रिजर्वेशंस थी और जाहिर है वो साबिक वज़ीर आज़म थे, तो आप कहते कि ठीक है उनके पर्सनल फिजिशियन को विजिट करवा दीजिए, क्या मुज़ायका था इसमें? मुज़ायका क्या था? देखिए अभी हम सारा कुछ assumptions पे चल रहे हैं। आपने क्या ना medical सर, ये assumptions reports- नहीं है। नहीं। उनको आप लोगों ने आपने रात खान में साहब पिम्स की- लेकर आए थे एक अगर- प्रोसीजर के लिए। आप मुझे अगर इजाजत दें, Sure, आपने sir. क्या खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं? क्या वो पब्लिक हो गई हैं? नहीं हुई ना। तो हम एक ऐसी चीज जो ना पब्लिक हुई है ना हमने पढ़ी है, हम उनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। जब तक कोई मेडिकल एक्सपर्ट इस चीज के ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं देता, और जो बोर्ड है उसके अंदर एक डॉक्टर नहीं होगा, मल्टीपल डॉक्टर्स होंगे, तो तब इसके ऊपर मैं कमेंट कर सकूंगा ना। अभी तक तो ना मैंने रिपोर्ट्स देखी है ना। हाँ। अभी तो ये अगर मगर में बात हो रही है। जो आपने अभी जो क्लिप भी दिखाया वो भी अगर मगर कर रहे थे कि अगर ये है, अगर ये इंजेक्शन लगाया गया है तो और भी बेहतर है। सर, तो तो देखें, हाँ, ठीक है। आप जिस डॉक्टर को बिठाएंगे वो अपना ओपिनियन देगा, और वो ओपिनियन हो सकता है कि वो मुख्तलिफ हो अगले के ओपिनियन से। तो जब तक ये चीजें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आती, तो मेरे ख्याल से सर हमें मसला यही तो है, ये अगर मगर की नौबत ही तो आप लोग लेकर आए हैं। अगर ये पिम्स वाली एपिसोड के बाद, विजिट के बाद आप उनके पर्सनल फिजिशियन को एक विजिट करा देते तसल्ली के लिए, उनके फैमिली की तशफ़ी के लिए, तो ये अगर मगर नहीं होता, उस वक्त चीजें क्लियर हो जाती। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि ये उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। हम इस, और अगर ये ऐसे देखें, मैं फिर वही अच्छा, कह रहा हूं, जब तक इस ठीक है, ठीक है, बिल्कुल तस्दीक ठीक नहीं है। होती कोई मेडिकल जी ठीक है, मैं इसका जवाब जरा नईम पंजोता साहब से। नईम पंजोता साहब, अगर मगर की नौबत इसलिए आई है, डेफिनेटली जो मैं बात कर रही हूँ कि इसको डिले किया गया, लेकिन सलमान सफदर साहब जो हैं वो एक बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, वो ज़ाहिर मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, और ये जो क्लेम है ये इमरान खान साहब का है। तो क्या ये उनकी रिपोर्ट पर, या इमरान खान साहब की, वो खुद एक पेशेंट है, जाहिर सी बात है पेशेंट साइकोलॉजिकली उस पर एक प्रेशर भी होता है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये बात कितनी मुस्तरद हो सकती है, या आप इसको मुस्तरद कंसीडर कर रहे हैं कि जी उनकी 85% जो है वो विजन उनका ख़त्म हो चुका है? देखिए, मामला ये है, उन्होंने जब खान साहब ने बार बार ये कहा कि मेरी आंख के अंदर जो है वो इशू है, और अगर आपको याद होगा अगस्त के अंदर जब मुलाकात हुई खान साहब से, तो अलीमा आपा के हमरा मैं मौजूद था, और उस वक्त भी उन्होंने बताया कि उनकी आंख के अंदर इशू जो है वो हमें नजर आया। और ये बार बार उनकी तरफ से इनको यानी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ये कहना कि मेरा ट्रीटमेंट किया जाए प्रॉपर, तो उसमें सिर्फ कतरे देना और डॉक्टर ठीक तरीके से जो है वो उनको अवेलेबल ना होना, और फिर उसके बाद ये नौबत आ गई कि पिम्स हॉस्पिटल रात को छुपा के आपको लाना पड़ा। आप जरा तकरीरें उठाएं, मैं अगर आप कहें मैं शो के अंदर उधर वहाँ स्टूडियो के अंदर होता तो मैं आपको सुना देता कि मरीम नवाज साहबा की वो तकरीरें जिसमें वो ये कह रही हैं कि जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत का मामला है तो फैमिली को लाजमी बताना चाहिए था, और फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। उस वक्त वो तमाम तर चीजें जो हैं वो जायज थी, और उनका इलाज भी लंदन भिजवा दिया गया। आज अगर इमरान खान साहब की तबीयत खराब हुई तो उनको जो है उनकी ना फैमिली को बताया गया, और एक छुपा के जब आपने इंजेक्शन भी लगा दिया और रेटिना का जो है मामला वो भी मंजर आम पे आ गया, तो उसके बाद तो चीजें सारी खत्म हो जाती हैं। देखें, फैमिली की सेटिस्फेक्शन, या अगर आप देखें तो किसी भी कैदी के जो बुनियादी हकूक हैं वो आप सलब नहीं कर सकते, वो हर कैदी का हक है। और अगर आप उस रिपोर्ट के अंदर भी देखें तो खान साहब यही कहते हैं कि मुझे मेरे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं इस हवाले से उनसे कराया जाए, और मैंने डॉक्टर फैसल और आसम के लिए भी बार बार ये रिक्वेस्ट की, इनको नहीं कराया। मुझे सिर्फ बुनियादी मेरे हकूक जो है जो जिंदा रहने के लिए हैं वो दिए जाए, बाकी मैं कोई चीज और डिमांड नहीं करता। अब क्या करने जा रहे हैं? पीटीआई का अगला लाएमल क्या है सर? जब ये खुद शिफा में एडमिट या जिस जगह पर होना चाहते थे होते रहे, आज इनको क्या इशू हो गया कि खान साहब का प्रॉपर अभी नहीं हुआ ना। अब तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, तारिफ हुसैन चौधरी साहब ने भी कहा है, राना एहसान साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो अब आप इनकी बातों पे एतबार करके या एतमाद करके थोड़ा इंतजार करेंगे, या कोई लाएअमल अब मुरतब दे दिया फाइनली? यानी देखें, आप ये अंदाजा लगाएं कि पहले हमने 3 महीने इंतजार किया, अब कल से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया, अभी भी हम
6 महीने जो है वो और इंतजार करें। 15% आंख एक रह गई है और रिटन ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट आंख का मसला जो है वो दूसरी आंख की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। सर रिटन ऑर्डर आ गया, रिटन ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का? देखिए हम तो एहतजाज के अंदर बैठे हुए हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई रिटन ऑर्डर जो है नहीं आया ना अभी तक। ठीक है, अगर कहीं आया है तो ये कंफर्म कर सकते हैं एहसान साहब, ये तो जो है वो डिफेंड करने की इंतजार किया जा रहा है। इलाज उनका जेल में की और जैसे तैसे वो चल रहा है ऐसे ही चलता है। और वो भी इलाज कहाँ चल रहा है, इलाज अगर प्रॉपर वहाँ ठीक उनका किया जाता तो इस हद तक 85% आंख उनकी डैमेज ना होती। अच्छा मैं एक और मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद और वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। सॉरी, जो आप उससे बात कर रहे थे ना पीटीआई की तरफ जो हम जाना चाह रहे थे कि अगर मगर वाली, तो राना साहब कह रहे हैं कि अभी सूरत हाल, लेकिन ज़ाहिर है अगर मगर वाली सूरत हाल आ गई क्योंकि चीज़ों को उस तरह से उनमें क्लैरिटी नहीं। पीटीआई ने क्या किया? पीटीआई का जब पता ये चीज़ें चली तो पीटीआई के पास 8 फरवरी था, उससे पहले के दिन थे, उसके बाद के दिन थे, वो क्यों इंतज़ार करते रहे एक पिटीशन यादाश्त जमा करा के सुप्रीम कोर्ट में? मैं पीटीआई पर आने से पहले सिर्फ एक कमेंट कर दूं। राना साहब ने जो अपनी पूरा आर्गूमेंट जिस बुनियाद पर उनका बेस करता है वो ये है कि जी अभी हम अजम्पशंस की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। तो एजम्पशन जो है वो ये, चलिए इमरान खान की आंख 85% काम नहीं कर रही है तो एजम्पशन हो गई, मान लीजिए, लेकिन कुछ चीजें तो हमें कंफर्म है ना, कुछ चीजों के बारे में हमें तो मालूम है। मसलन हमें मालूम है कि, और वो पिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद बताया, हमें मालूम है कि ये CRVO है, हमें मालूम है ये रेटिना से मुतालिक है, हमें मालूम है कि इसके मुतअद्दिद इंजेक्शन लगना होते हैं, हमें मालूम है कि इसके लिए एक रेटिना स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। तो देखिए जो चीजें मालूम है वो तो असम्पशन नहीं है ना, उसकी बुनियाद पर क्या हुआ, बुनियादी सवाल तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अनफॉर्चुनेटली 26 तारीख को मैंने ये खबर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरन स्टेट ऑफ डिनाइल में चली गई। अलीमा खान साहब स्टेट ऑफ डिनाइल में चली गई। कुछ दिन के बाद महमूद अजहरी साहब ने कहा कि मैं आपको दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये, जी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जितना उतना ऐसा मामला कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है और मैं दावे से कहता हूं, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं उनके वर्ड्स, उन्होंने कहा मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को कोई मसला नहीं है और अपनी पूरी तवज्जो जो है वो 8 फरवरी पर रखें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम ये तो चाहिए ना कि महमूद अजहरी साहब से पूछें कि आपका दावा किस बुनियाद पर था। अब वो कहते हैं कि हमारा दावा इस बुनियाद पर था कि हमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था। सुभान अल्लाह, राना सनाउल्लाह साहब तो फिर अब भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान को 3-4 महीने पहले ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुआ है। तो फिर मान लीजिए राना सनाउल्लाह साहब की बात। अगर आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात माननी है, यानी होना तो ये चाहिए था ना कि खबर आई है, उस पर शोर मच गया है, आपको तस्दीक हो गई है, अता तारड़ साहब ने बता दिया है कि वहां वाकई उनको अस्पताल लाया गया था, तो भाई कुछ तो होगा। आप रूल आउट कीजिए ना इस सिचुएशन को कि उनके साथ कोई इमरजेंसी है, लेकिन आप उसमें जाने के बजाय इत्मीनान दिला रहे हैं एक दूसरे को और इस बहस में चले गए हैं कि नहीं 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 ये तो खबर लीक कराई गई होगी, ये खबर तो किसी ने दी होगी, ये हवाई दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये बातें करके आप अपने आप को धोखा देते रहे, खुद फरेबी में रहे। आज रात को पैगाम लाहेमल देंगे, रात को कहते रहे सुबह लाहेमल देंगे, सुबह सुप्रीम कोर्ट आए तो कहा कि आप यहां से नहीं जाएंगे, फिर उठकर चले गए और कहा कि जी 8 फरवरी पे तवज्जो दें। 8 फरवरी पे कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे हैं अगले 72 घंटे में लाहेमल आएगा। आज पार्लियामेंट में जाना था, नहीं जाने दिया, सबर शुक्र करके बैठ गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर वो खुद मुतमईन है तो लोग अपने घरों में रो धो के चुप कर जाएंगे। कल सारा दिन खवातीन, औरतें, लोग अपनी आंखें आंसू बहाते रहे घरों में बैठ के, तो बस ठीक है, फिर काफी है, फिर वो ठीक है ना जो राना सनाउल्लाह साहब लाया दे रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं पंजोता साहब देंगे, लेकिन उससे पहले जी राना साहब, एक तो एहतजाज की ये कॉल, उससे निपटने की आपकी तैयारी, लेकिन अगर ये पार्लियामेंट के बाहर एक जमहूरी अंदाज में, पुरअमन अंदाज में एक धरना देकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, तो हुकूमत को इससे क्या मसला था सर? देखिए, मैं अब असूली तौर पे अब बिल्कुल इस चीज की तहकीक होनी चाहिए कि खान साहब की आंख की क्या सूरत हाल है। उसके लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, उसमें एक डॉक्टर नहीं होगा, मल्टीपल डॉक्टर्स होंगे जो देखेंगे कि सिचुएशन क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या हो। क्या जेल के डॉक्टर्स भी होंगे सर, पीटीआई के रिकमेंडेड? अभी तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि इनके रिकमेंडेड डॉक्टर्स हों, उन्होंने तो खैर मेडिकल बोर्ड का कहा है, लेकिन अगर ऐसी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हुई तो इनके भी होंगे। लेकिन मेरा
पर्सनल ख्याल है कि इनके रेकमेंडेड भी अगर डॉक्टर्स न्यूट्रल हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। लेकिन बहरहाल देखें, बात ये है कि उससे और ये भी पता चल जाएगा कि क्या जो इन्होंने ट्रीटमेंट की वो ठीक की, गलत की, या वो क्या है। अब ये तो चीज़ तय होगी, नंबर एक। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा खान साहब के? अब इनके एहतजाज से क्या होगा? क्या इनके एहतजाज से खान साहब को रिहाई मिल जाएगी? रिहाई तो नहीं मिलेगी। जो चीज़ें मंजर आम पे आनी है वो मेडिकल बोर्ड के जरिए आनी है, वो ऑलरेडी तश्कील दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल से हमें इंतज़ार करना चाहिए कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय आ जाए, वो इस पूरे सिनारियो को डिटर्मिन कर दें, और उसमें अगर कोई न्यूट्रल डॉक्टर्स भी हो तो वो बेहतर होगा, ताकि जो है वो एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी है। देखें, आप भी जानते हैं कि खान साहब को पिछली दफ़ा जब रिसाई मिली अपनी बहन के साथ, तो उन्होंने भी पॉलिटिकल बातें की जो कि बड़ी नेगेटिव थी, और हर चीज़ में सियासत आ जाती है। तो हेल्थ के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत की तरफ से सियासत नहीं आएगी, हुकूमत की अप्रोच यही होगी कि इसको सीरियसली लिया जाए। ठीक है, अगर आप उनके डॉक्टर्स को रिसाई दे देते तो वो सियासत नहीं होती, उनके पर्सनल फिजिशियन को रिसाई देते तो वो सियासत नहीं होती। बट आप कह रहे हैं मैं उम्मीद ये करता हूँ कि पीटीआई जो है हमेशा की तरह सेहत पे सियासत नहीं ना, मैं ये नहीं कह रही ना, अगर उनके पर्सनल फिजिशियन जाते वो तो नहीं आके सियासत करते डॉक्टर्स। दूसरी बात, आज जो इन्होंने धरना दिया उस पे भी आप लोगों ने जो है वो रोड़े अटकाए। क्यों? अगर ये जमहूरी अंदाज में आ रहे थे, बैठ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने कौन सी रैलियां निकालनी थी? उनमें इतना दमखम ही नहीं है कि वो रैली निकालेंगे, वो कोई लोगों को जमा कर लेंगे, वो कुछ करेंगे। करने देते, उस पर भी आप लोगों ने पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, रेड जोन सील कर रहे हैं। ये जमहूरी रवैये हैं सर? देखिए, मैंने फॉलो नहीं किया आज, लेकिन अगर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। ठीक है जी। असदुल्ला खान के जवाब का सवाल का बातों का कोई जवाब देंगे आप? नहीं मेजर पंजोता साहब, क्या किया है पीटीआई ने अब तक? 24 जनवरी के बाद से आप लोगों ने किया क्या है? देखिए, असद साहब का हम बिल्कुल तहरीक इंसाफ शुक्रिया अदा करते हैं कि असद साहब ने बिल्कुल मौके के ऊपर इस तरह की खबर दी, और मैं तो बिल्कुल इनको समझता हूँ कि मुस्तनद और क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़त कर रहे हैं। और इनकी तरफ से पहली इस तरह की खान साहब के हवाले से, खास तौर पर सेहत के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, तो उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो है हम अडयाला जेल के बाहर भी गए और सारी रात हम बैठे रहे 2-3 बजे तक, और फिर उसके बाद दूसरे दिन उसको कंटिन्यू किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। जहाँ तक अतिक साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब की बात है, तो देखें बिल्कुल उन्होंने गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा, क्योंकि किसी से अगर बात भी उनकी हुई है तो उसके अंदर अगर आप ये गुफ्तगू देखें, उन्होंने कहा जी खान साहब की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और अगर उनको कुछ हुआ, जो कि मुलाकात जब भी करीब तरीन होगी, जो उसके बाद उनकी जो फैमिली है बुशरा बीबी की उनसे हुई और उसके बाद हमें कन्फर्म भी हो गया, तो उन्होंने कहा जी कि इसका जिम्मेदार यही मौजूदा हुकूमत होगी या बाकी इदारे होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। तो लिहाजा बिल्कुल कोई भी उससे पीछे नहीं हटा। नहीं पंजोता साहब, ऐसा नहीं है, असद ने भी ये बात की है और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। महमूद खान चकजई ने कहा कि उनका कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं है, उनकी सेहत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये बात भी सलमान अकरम राजा साहब सवाल भी पूछा गया, जिन्होंने जवाब नहीं दिया, वहां से चले गए। देखिए, वो इस सिनेरियो के अंदर बेसिकली बात हुई थी, क्योंकि लोग उस वक्त जो अभी भी कह रहे हैं कि मुल्क को पूरे को बंद कर दिया जाए, चोक कर दिया जाए, तो लोग इस नैज पर आ चुके थे कि मुल्क जो है बंद करने की तरफ बढ़े। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि एक दफा खान साहब तक जो है वो अगर किसी फैमिली के मेंबर की होती, मुलाकात कन्फर्म होता है और फिर ये ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फिर जाहिर बात है हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। देखिए, मुल्क बंद करना एक आखिरी ऑप्शन है, और इस वक्त भी हम इनको ये कह रहे हैं कि होश के नाखन लें, आप खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास आप बताएं क्या है। इस वक्त भी हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, लोगों को एमपीज को गिरफ्तार की, शफी जान को सड़क पर घसीटा गया और एमपीज को गिराया गया, एमएनएज को गिराया गया, शायद खट्टक को गिराया गया एमएनए। तो ये जो सारा कर रहे हैं, तो इस सारी के बाद तहरीक इंसाफ के पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। फिर हमें ये कहना कि आप मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, इकॉनमी को नुकसान होगा, तो नुकसान के जिम्मेदार ये हुकूमत होगी, ये इदारे होंगे। जो इस वक्त भी हटदर्मी पे कायम है कि एक शख्स का बुनियादी हक है जो नहीं दिया हटदर्मी पे नहीं कायम है ना, वो कह रहे हैं ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेट्स सी वो करते हैं नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका हैदर पंजोता साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपको भी शुक्रिया। असदुल्ला का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले दिनों जो चीज़ें जिस तरह से चल रही थी, तो यकायक हुआ क्या आखिर, ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि सीरियस बातें हो रही थी, सुहेल आफरीदी साहब अच्छे बच्चे बनते जा रहे थे, उनकी मुलाकातें भी हो रही थी, पेशावर में PSL भी हो रहा था, उनके मुतालबात भी तस्लीम हो रहे थे, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो रही थी,
अपोजिशन लीडर लगाया, CBM के तौर पे उसको कंसीडर किया गया, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में भी लगाया, सेनेट में भी लगाया, फिर अचकज़ई साहब की एक मुलाकात भी होनी थी वज़ीर आज़म से। तो ये सब चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो है वो जो PTI के रहनुमा जो उससे निकल गए वो उसमें वापस भी आ जाएंगे। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर यकायक ये क्या हुआ, ये बात अभी मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक, तो अभी ये सामने आना बाकी है कि आखिर फिर अचानक हुआ क्या, कि जो बनते बनते चीज़ें बेहतर माहौल की तरफ जाते जाते चीज़ों में एकदम से क्या तब्दीली आई है। अब लेट्स सी कि हुकूमत का कहना यह है कि PTI अगर पिटीशन देती है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर हम कंसीडर करेंगे, जहां वो कहेगी हॉस्पिटल में एडमिट भी करा देंगे, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराएंगे, शायद बनीगाला शिफ्ट करने की भी बात। और हुकूमत तो ये भी कहे बैठी है कि अगर वो चाहेंगे कि बैरून मुल्क तो उनको बैरून मुल्क भी भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान बैरून मुल्क जाने के लिए राज़ी होंगे, और अगर वो बनीगाला जाएंगे तो जो उनसे ये कहा जाता है कि आपने खामोश रहना है, सेटअप को नहीं छेड़ना, तो क्या इस शराइत पर जो है वो इस मशरूत तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी? आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।